बढ़ती उम्र में बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है और उतना ही मुश्किल है उनको पिलाना। वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जिद करते हैं, लेकिन इसका एक ही इलाज है, वो है मिल्क शेक्स। यानी कि अगर आप दूध में कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स या फ्रूट्स मिला करके उसको ब्लेंड करते हैं तो वो उनको अच्छा भी लगेगा और पौष्टिक भी होगा। तो चलिए मज़ा उठाते हैं कुछ मिल्क शेक्स का। भाई साहब एक मैंगो मिल्क शेक देंगे? थैंक यू। रिफ्रेशिंग। अगर आप बच्चों को मिल्क शेक्स बना करके पिलाएंगे तो उन्हें दूध और फ्रूट्स दोनों की ही पौष्टिकता मिलेगी। तो जब तक मैं अपना मैंगो मिल्क शेक एंजॉय करता हूँ, आप पहुँचे मेरी किचन में जहाँ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक और हेल्दी मिल्क शेक। मुझे पता है कि आप अपने बच्चों की फूड हैबिट से कितना परेशान रहते हैं, तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने बच्चों को रोके नहीं। जो वो खाना चाहते हैं उन्हें खाने दें, लेकिन जो वो बाहर से खाते हैं आप घर में वही चीज़ बनाएं, एक हेल्दी और पौष्टिक तरीके से, यानी कि हमारे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज कॉर्न और हरे मटर की भेल के साथ। जी। सबसे पहले लेते हैं हम प्याज जी। और गैस ऑन करते हैं साथ ही साथ स्टोव पे। साहिल, जैसे आप बात कर रहे थे बच्चों की कि बच्चे जो खाना चाहते हैं हमें उन्हें घर पर बना के देना चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम घर में खाना बनाते हैं तो वो बहुत पौष्टिक होता है, साथ साथ हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है एकदम सही। कि उसमें सफाई भी ज़्यादा होती है। दूसरा, जब आप घर पर वही चीज़ बनाते हैं, जैसे आप चाट बनाते हैं, भेल बनाते हैं, तो आप उसमें कुछ इस तरह के पौष्टिक चीज़ें भी आप ऐड करते हैं जिससे बच्चों को पोषण मिलता है। हाँ जी, तो हमें इस तरह की हर चीज़ हम घर पर बना सकते हैं जो भी बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा अपना एक पौष्टिक तत्व ज़रूर डाल दीजिए। या जैसे बच्चे बाहर भेल खाते हैं, तो जैसे साहिल भेल बना रहे हैं, आप इस तरह से उनको भेल बना कर दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दीपिका। और आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं तो जी। कहूँगा कि जो हम भेल बनाने जा रहे हैं ये बड़ों को भी पसंद है। बिल्कुल। तो आप इसको कभी भी खाएं चाय के साथ, जी। ये आपको हमेशा अच्छी लगेगी और बिल्कुल। आपको और खाने का मन करेगा। जी। इस पैन में डाला है हमने आधा चम्मच तेल जी। और अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा इसमें। ओके। इसको बनाना राइट। बहुत ही आसान है। बिल्कुल। तो साहिल, ये जो मटर हैं आपने पहले से उबाल कर रखे हैं? हाँ जी, जो मटर हैं हमने जी। उबाल के रखे हैं। जी। और जो कॉर्न्स हैं, अगर आपके घर में भुट्टा है हाँ। तो आप उसके दाने निकालिए, हाँ। उसको उबलते हुए पानी में डालें और जी। थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लें, तो उससे उसमें मिठास आ जाएगी। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। इसमें आपको प्याज को जो है ब्राउन नहीं करना है। जी। जैसे ही आप देखें कि प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है, हाँ। तो यानी कि वो पक चुका है, हमको उतना ही चाहिए। जी। अब हम डालते हैं इसमें कॉर्न। के। और कॉर्न यहाँ पर मैंने रखा है 1.5 कप के आसपास, मैं जी। सारा डाल रहा हूँ इसमें। के। इसको आपको पकाना नहीं है जी। क्योंकि वैसे ही बहुत मीठा है, कच्चा भी खाया जा सकता है। जी। इसको हम सिर्फ थोड़ा सा सौते कर रहे हैं, जी। टॉस कर रहे हैं। अब डालते हैं इसमें थोड़ा हरा मटर। जी। हमने डाला है जितना कॉर्न डाला था हाँ। उसका आधा मटर डाला है। और अगर भेल की बात है तो भेल में आलू जरूर जाएगा। जी। आलू को हमने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है जी। नमक वाले पानी में। के। उसको हम काट रहे हैं। अब ये आप छोटा बड़ा जैसा चाहें काट सकते हैं। बिल्कुल। और हम डाल रहे हैं एक बड़ा आलू। जी। कॉर्न जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का। इसके साथ साथ कॉर्न में होता है फोलेट, जो कि दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर प्रेगनेंसी में, वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में, जिस समय बच्चे के दिमाग का विकास हो रहा होता है। उस समय अगर आप कॉर्न ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने दीपिका। और मैंने इसमें अब आपने देखा है कि सब कुछ डाल चुका हूँ। जी। अब आप इसको गैस को बंद करें। के। और हम इसको निकालते हैं एक बोल में। जी। और जो टमाटर है ये जी। हम सबसे लास्ट में डालेंगे ओके। क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है बिल्कुल जी। भी। जी। ये सिर्फ रंग और टेस्ट के लिए है। बिल्कुल। अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा चाट मसाला। के। इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच चाट मसाला। जी। हरा धनिया जी। जो कि मैंने काट के रखा हुआ है। के। और एक तरीका और है, हाँ।
आप इसको बिना तेल के भी बना सकते हैं। अगर आप ओके। कच्चा प्याज आपको अच्छा लगता है जी। तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज को गर्म करने की। आप बिल्कुल। सब चीजों को काटें, मिक्स करें इस तरह जी। से। और क्योंकि मार्केट में आपने देखा है कि भेल में कई बार आलू फ्राई करके भी डाले हाँ, जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। जो कि मैं नहीं चाहता था, जी। इसलिए हमने ऐसे ही रखा है। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज की कमी है, वो है नींबू। जी। तो नींबू हमारे पास है, हम इसको काट लेते हैं नींबू को। जी। नींबू आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप बिल्कुल। इसको खट्टा करना चाहें। और जी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है चाट मसाले की वजह से। तो चलिए, मैंने जी। आपसे कहा था कि मैं आपको एक बनाना शेक भी बनाना सिखाऊंगा। हाँ। तो शुरू करते हैं अब उससे, क्योंकि हमारी ये चाट को ठंडा होने देते हैं, जी। क्योंकि ये जो है ठंडा होकर के भेल अच्छी लगेगी। ओके। तो एक जार दीजिए मुझको। ओके। तो इस शेक में क्या क्या आप डालने वाले हैं साहिल? जैसे कि ये मैंने बताया था बनाना शेक है, जी। तो हम इसमें डालेंगे बनाना, ओके। यानी कि केला। जी। ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है केले को, जी। और इसको हम ऐसे काट लेते हैं। जी। बनाना क्योंकि आप डाल रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बनाना बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। हाँ जी, तुरंत आपको एनर्जी देता है। एकदम सही। और मैंने इसमें डाला है 1.5 बनाना जी। केला, और मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी दही। दही। हाँ जी, ओके। क्योंकि ये आपने मुझको बताया कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी जी होती है। बिल्कुल। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 4 चम्मच दही। जी। और अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा शहद, ओके। इसको मीठा करने के लिए, ना जी। कि चीनी। अच्छा, ताकि इसमें और भी ज्यादा मिनरल्स जाए। हाँ जी। साहिल, कई बार सुबह होता है कि आप चाहते हैं बच्चे नाश्ता करें, बच्चे नाश्ता नहीं करते, आप उनके पीछे भागते रहते हैं। हाँ जी। तो जिस तरह से आप ये शेक बना रहे हैं और आपने इसमें शहद डाला है, केला डाला है, दही डाली है, और अब आप इसमें दूध डालने जा रहे हैं, हाँ जी, तो ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक नाश्ते की तरह भी काम कर सकता है। एकदम सही कहा आपने। इनफैक्ट अब बच्चे भागेंगे आपके पीछे कि हमें नाश्ता दीजिए। बिल्कुल। दूध में एक एंजाइम होता है जिसको ट्रिप्टोफैन कहा जाता है। वो जो ट्रिप्टोफैन है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि आपको रिलैक्स करता है, एनर्जी भी देता है। तो शुरू करें। जी। तैयार है आपका बनाना शेक। डालें? हाँ जी। ये तो है आपका बनाना शेक। जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी भेल के लिए, जी। अब भेल में एक चीज की कमी है। वो क्या? जो कि हमने सबसे लास्ट के लिए रखी थी। वो है आपकी इमली और सौंठ की चटनी। क्योंकि मैं इसको गरम गरम नहीं मिलाना चाहता था, हाँ। इसलिए हमने इंतजार की कि ये पहले ठंडा हो जाए। जी। इसमें मिलाते हैं अच्छी तरह से ये, ओके। और एक बोल निकालें चाट के लिए। जरूर। देखिए, आपको चाट मसाले और इमली की सारी खुशबू आ रही होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और साहिल, इस चाट को हम सजाएंगे अनार से, ताजे अनार के दाने, हाँ जी, जो इसको और भी रंग प्रदान करेंगे। और जो हमारी ये भेल है हाँ जी, काफी रंग बिरंगी होगी और बहुत ही ज्यादा पौष्टिक। बिल्कुल। तो लीजिए, इसी के साथ तैयार है बनाना मिल्क शेक और भेल। कॉर्न एंड ग्रीन पी भेल बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप कॉर्न उबला हुआ, 3/4 कप मटर उबला हुआ, आधा मीडियम प्याज कटा हुआ, आधा मीडियम टमाटर बारीक कटा हुआ, एक बड़ा आलू उबला हुआ और कटा हुआ, 4 चम्मच धनिया पत्ता कटा हुआ, 2 चम्मच इमली की चटनी, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच चाट मसाला, आधा बड़ा चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, अनार के दाने सजाने के लिए। कॉर्न एंड ग्रीन पी भेल बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके जीरा डालें, प्याज डालकर हल्का भून लें। अब मकई, मटर, आलू और नमक डालकर हिला लें, ज्यादा ना पकाएं। गैस से हटाकर ताज़ा टमाटर डालें। अब चाट मसाला, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। सामग्री को थोड़ा ठंडा करके इसमें इमली की चटनी मिला लें। अनार के दानों से सजाएं और कॉर्न और मटर की भेल तैयार है। बनाना शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 केला कटा हुआ, 1.5 कप दूध, 4 बड़े चम्मच दही, 2 चम्मच शहद। बनाना शेक बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में मिला लें। बनाना शेक तैयार है। ये बच्चों के लिए एक मजेदार कॉम्बिनेशन है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी जरूर पसंद आएगा।
और हम मिलते हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में, एक नहीं दो रेसिपी के साथ, जो कि है पोटैटो पॉप्स और स्वीट चटनी।